नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम मई मंथ्स के उत्तराखंड करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। हर एक प्रश्न को दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे, बारीकी से जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों, आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठिएगा, हर प्रश्न को नोट करते चलिएगा। साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ज़रूर लिखिएगा, जिससे दोस्तों आप एग्ज़ाम के टाइम पर अपना रिवीजन कर सकें। अगर दोस्तों आपको हर एक महीने की करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में हर महीने की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा। बताना है दोस्तों, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों, स्वर्गीय कुंवर प्रसून और मंगश्री देवी, इन दोनों को दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिए जाने वाला सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा ये दोस्तों पर्यावरण से जुड़े थे। ठीक है, जो चिपको आंदोलन हुआ था उसमें दोस्तों इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इनका एक स्लोगन आता है दोस्तों, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार जो दिया गया है तो वह है सोनाली खत्री को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा सोनाली खत्री, जिन्हें दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, डिटेल जानेंगे कि समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केरला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने मालसी देहरादून निवासी एस्ट्रोलॉजर सोनाली खत्री को मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा? तो दोस्तों केरला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्मी नेगी को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, तो उर्मी नेगी, इनका संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से है। ठीक है, याद रखिएगा। गढ़वाली फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक उर्मी नेगी को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ये दोस्तों उत्तराखंड के फेमस राइटर हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ठीक है, इनकी दोस्तों हाल ही में एक पुस्तक आई थी द गोल्डन ईयर्स, तो वह भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन कप में लव्यांश पांडे ने 12 पदक जीते। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों लव्यांश पांडे, इनका संबंध जो है तो वह आपका अल्मोड़ा जनपद से है। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों 12 पदक जीते हैं यूरोपियन कप में। अगला प्रश्न है, अंकुश बहुगुणा 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हैं। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों अंकुश बहुगुणा जो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हैं, इनका संबंध दोस्तों देहरादून जनपद से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 7वां प्रश्न है, हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुरस्कार है पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार से दोस्तों राजीव लोचन शाह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, डिटेल है दोस्तों कि इस साल का पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार
पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को दिया गया। यह एक कार्यक्रम 19 मई को आयोजित किया गया था म्यूर सिनेमा हॉल लैंसडाउन में। वहाँ पर दोस्तों ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एशियन योग प्रतियोगिता जो कि दोस्तों श्रीलंका में आयोजित की गई, इसमें उत्तराखंड के मयंक ने दोस्तों 1 स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल ये दोस्तों चक्रवात है, इसका नामकरण किया है ओमान देश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में आने वाला दोस्तों ये एक चक्रवात है। डिटेल है हमारी कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रिमेल, साइक्लोन रिमेल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका नामकरण जो किया दोस्तों ओमान ने। ठीक है, और इसका अर्थ होता है अरबी में रेत, मतलब रिमेल का जो अर्थ होता है अरबी भाषा में तो वह दोस्तों रेत होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपराओं के अनुसार यह नाम दोस्तों ओमान द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित जू-जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध निम्न में से है। तो नव्या पांडे, इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, जिन्होंने अबू धाबी में आयोजित जू-जित्सु प्रतियोगिता में कांस्य पदक ब्रोंज मेडल जीता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसे उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है नक्षत्र सभा। डिटेल है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स के साथ सहयोग किया। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही, साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना है, जिससे दोस्तों उन्हें राज्य की प्रकृति भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके। ठीक है, 12वां प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? तो पीरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन ये जो चलाया, ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जो दोस्तों गर्मी के सीजन में, ठीक है, कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों आग, वन अग्नि होती रहती है। ठीक है, और इसी को कम करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ी जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान को शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में, ठीक है, चंबा उत्तरकाशी के बीच दोस्तों वन अग्नि हो रखी है, जिससे दोस्तों पूरा वहाँ का, ठीक है, जंगल धधक चुका है आग में। ठीक है, तो इसी चीज़ को कम करने के लिए इस पहल को शुरू किया है। इससे क्या होगा, जो दोस्तों चीड़ की सूखी पत्तियां होती हैं, गीली पत्तियां होती हैं, ठीक है, और जो जंगलों में दोस्तों पेड़ों के पत्ते होते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके वहाँ के युवक, ठीक है, इकट्ठा करेगी और दोस्तों एक केंद्र पर बेच देगी। वहाँ से दोस्तों उन्हें पैसा मिल जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, वहाँ के जंगलों की साफ सफाई हो जाएगी, जिससे दोस्तों वन अग्नि कम हो सके। ठीक है, तो एक अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हम सभी को दोस्तों इसमें सहयोग करना है। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नैनीताल में। याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो कि नैनीताल में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान
में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, इस संगोष्ठी का जो शुभारंभ किया तो उसके लिए मुख्य अतिथि थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा टनकपुर चंपावत में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शारदा कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये दोस्तों टनकपुर चंपावत में बनाया जाएगा। इसका निर्माण जो किया जाएगा तो संस्था है दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। ठीक है, और इसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों डॉक्टर धनंजय मोहन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख बने धनंजय मोहन। अगला प्रश्न है नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामलों में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दोस्तों इसमें 8वां स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट है। फ्रेंड्स, भारतीय बौद्धिक संपदा की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में कुल 43,042 पेटेंट फाइल हुए, जिसमें तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कुल पेटेंट सूचना केंद्र हैं 30। ठीक है, और 2022-23 में उत्तराखंड के कुल पेटेंट जो कराए गए तो वह 1637 कराए गए हैं। अगला प्रश्न है राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों 6 ग्राम पंचायतों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 6 ग्राम पंचायतों को दिया गया। फ्रेंड्स, सेगुएन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत एवं बाल हितैषी कार्यक्रम पंचायत श्रेणी के तहत ग्राम पंचायत केदरावाला को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जल पर्याप्त गांव बनाने के लिए वेस्ट सरपंच का जो पुरस्कार दिया गया तो वह धन सिंह को दिया गया। इनकी ग्राम पंचायत है सेण टिरही गढ़वाल। ठीक है, गरीबी मुक्त गांव के लिए रजनी देवी को यह पुरस्कार दिया गया और ये दोस्तों हरियावाला सहसपुर की ग्राम प्रधान है। ठीक है, स्वच्छ गांव सरोजवाला। ठीक है, तो स्वच्छ गांव सरोजवाला के को पुरस्कार दिया गया। इसकी जो प्रधान है तो वह दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत प्रवीण कुमार को ग्राम प्रधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इनकी ग्राम पंचायत है दोस्तों एटनबाग विकास नगर। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त गांव ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर को दिया गया। साथ ही दोस्तों सुशासन सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे आजीविका और स्वच्छ और हरित गांव बाली पंचायत का अवार्ड ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को दिया गया। ठीक है, और दोस्तों ग्राम पंचायत रानी पोखरी डोईवाला से ये दोस्तों ग्राम प्रधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से दोस्तों जहूर आलम को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युग मंच के संस्थापक कवि एवं शायर जहूर आलम को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें दिल्ली में 6 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जहूर आलम ने अनेक नाटकों का निर्देशन किया है। साथ ही उन्होंने अंधेरी नगरी, अंधा युग, भारत दुर्दशा, जल्लूस, एक था गधा,
नाटक जारी है, होली थिएटर, कबीरा, खड़ा बाजार में समेत कई फिल्मों में दोस्तों कार्य किया है। साथ ही इन्होंने टेलीफिल्म और सीरियल में अभिनय किरदार भी निभाया है। ठीक है, तो याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है? तो मिशन कोशिश, इसका संबंध दोस्तों शैक्षणिक कार्यक्रम से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित है मिशन कोशिश। फ्रेंड्स, पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा एक शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम मिशन कोशिश है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासनकाल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई है दोस्तों द्वारहाट बड़ेत गांव अल्मोड़ा से। ठीक है, तो द्वारहाट के समीप स्थित है बड़ेत गांव। ठीक है, अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ से कत्यूरी शासनकाल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभिनेत्री को मनोरंजन उद्योग तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों आरुषि निशंक को। आरुषि निशंक, इन्हें दोस्तों हाल ही में ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं आरुषि निशंक, जिन्हें मनोरंजन उद्योग, पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया गया तो एक संस्था है दोस्तों एशिया वन मैगजीन और तथा ईटी नाउ संस्था, इस संस्था के द्वारा दोस्तों इन्हें यह ब्लैक स्वान, ठीक है, पुरस्कार दिया गया है। इन्हें दोस्तों 2023 में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड भी दिया जा चुका है। 22वां प्रश्न है, 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा के प्रारंभ की गई? ठीक है, तो हेली सेवा को जो प्रारंभ किया गया है तो वह आदि कैलाश और ओम पर्वत के मध्य शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा की जा सकेगी। ठीक है, 15 अप्रैल से 10 मई तक दोस्तों आदि कैलाश और ओम पर्वत की 5 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? प्रहलाद मेहरा, इनका संबंध दोस्तों लोकगीत क्षेत्र से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा प्रहलाद मेहरा। फ्रेंड्स, इनका जो निधन हुआ तो वह 10 अप्रैल 2024 को हुआ था। ये दोस्तों मुनस्यारी में छोटा गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, और मुनस्यारी में भी जो गांव है दोस्तों छोटा सा गांव चामी भैंसकोट, ठीक है, यहाँ के यह रहने वाले हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्हें दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ये दोस्तों रहने वाले हैं उत्तरकाशी के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। प्रवीण उत्तरकाशी की 80 गंगा घाटी के ढसाणा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों यह उपलब्धि माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए हासिल किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड में मानस खंड कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये दोस्तों शुरू की जाएगी उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन वी।
फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानस खंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को की गई। ठीक है, और इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके जरिए 2 जत्थों में 600 तीर्थयात्री मानस कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यह 25 मई से शुरू की गई है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट दोस्तों पिथौरागढ़ में है, आराकोट दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है फ्रेंड्स, 25 मई से 8 जुलाई तक 2024 में यह यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसकी थीम है स्रोत से संगम। ठीक है, पहली बार दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा जो शुरू की गई थी या निकाली गई, तो ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी जिलों से गुजरते हुए करीब 350 गांवों को छूकर निकाली गई। ठीक है, और इस यात्रा की जो शुरुआत की गई तो 25 मई 1974 को की गई। ठीक है, इसका समापन दोस्तों 45 दिन बाद 8 जुलाई 1974 को आराकोट में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के कितने स्थानों पर नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं? तो दोस्तों बीआरओ के द्वारा 5 स्थानों पर नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं बीआरओ के द्वारा। बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और 5 स्थान है दोस्तों गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवीडांग। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में दोस्तों आपके नए हवाई पट्टियां बनाई जानी है बीआरओ के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है? तो ये क्या है दोस्तों, सुजाता डबराल नोटियाल ने। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में जो अनुवाद किया तो वह सुजाता डबराल नोटियाल ने किया है। ठीक है, जबकि दोस्तों इसका जो विमोचन किया था तो वह श्री दुष्यंत गौतम ने किया था, जो कि दोस्तों वर्तमान में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं। ठीक है, और पुस्तक का नाम है दोस्तों आँखा यो धन छन। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायबिटेशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी? तो ये मिलेगी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो यह देश का पहला राज्य है जहां पर पहली बार दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, 30वां प्रश्न है, अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है? तो ये की है दोस्तों पायल गुप्ता ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ओशन ग्लोबल रेस जिसकी लंबाई है 27,000 नॉटिकल मील। ठीक है, इसे जो पूरा किया तो वह अप्रैल 2024 में किया है। ठीक है, पायल गुप्ता ने। ठीक है, तो डिटेल जान लेते हैं दोस्तों कि ओशन ग्लोबल रेस के लिए उनकी मेडन फैक्टर टीम में 13 महिलाएं शामिल हैं। यह रेस 10 सितंबर को साउथ कैप्टन से शुरू हुई और भारतीय नौसेना की ऑफिसर पायल गुप्ता इस सफ़र में समुद्र पर 27,000 मील की दूरी तय करेंगी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां दोस्तों हाल ही में समान नागरिकता संहिता कानून लागू किया गया? तो यह है दोस्तों अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है देश आज़ाद होने के बाद। ठीक है, 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान
नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी को मंजूरी दी है। तो 11 मार्च को दोस्तों इसकी मंजूरी भी मिल गई है, तो याद रखिएगा यूसीसी, ठीक है। 32वां प्रश्न है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने कुल 10 पदक जीते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन दोस्तों इसरो करेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्टार्ट 2024 कार्यक्रम। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल से मई 2024 तक होगा, ठीक है। और कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें गृह विज्ञान और सिद्धांत, खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान, ठीक है, हेलियोफिजिक्स या सूर्य और पृथ्वी के बीच बातचीत, संयुग्म विज्ञान और माइक्रोग्रेविटी अभ्यास से संबंधित अनुसंधान शामिल हैं दोस्तों इस कार्यक्रम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय ने उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवाजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की है? तो ये की है दोस्तों दाड़िम खोला अल्मोड़ा से, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखना है कि शिवाजी के वाहन नंदी की मूर्ति मिली है जो कि कत्यूरी कालीन है। इसे दोस्तों वर्तमान में नैनीताल हिमालयन संग्रहालय में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो का कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इस मूर्ति का जो रंग है तो वह काला रंग है, काले पत्थर से निर्मित है। वर्तमान में इस मूर्ति को नैनीताल के हिमालय संग्रहालय में लाया गया है। 35वां प्रश्न है, हाल ही में मुरारी लाल जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, मुरारी लाल जी। फ्रेंड्स, चमोली जिले के रहने वाले हैं मुरारी लाल और चमोली का एक गांव है पपड़ियाड़ा गांव, ठीक है, और यहाँ की यह निवासी है। उत्तराखंड में सर्वोदय विचारधारा आंदोलन के सिपाही मुरारी लाल का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चिपको आंदोलन की मात्र सत्ता दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रहे थे मुरारी लाल जी, जिन्होंने पूरा जीवन दोस्तों समाज सेवा के लिए समर्पित किया। अगला प्रश्न है, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों ऋषिकेश में THDC ने। THDC का मुख्यालय भी दोस्तों ऋषिकेश में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका जो गठन किया गया था तो वह दोस्तों आपका टिहरी डैम को बनाने के लिए किया गया था। THDC इंडिया में उत्तराखंड के ऋषिकेश में अपने कार्यालय परिसर में देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। THDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा है कि यह 1 मेगावाट छत और संयंत्र से ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों अब यह पोस्टपोन करने की घोषणा की गई है। पहले दोस्तों यह 2024 में आयोजित किए जाने थे, अब दोस्तों ये 2025 में आयोजित होने हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, 2024 में पेरिस ओलंपिक होने के कारण इस साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन न करके अगले साल आयोजित किया जाएगा।
ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ चाहता है कि राष्ट्रीय खेलों में बड़े खिलाड़ी भी दोस्तों शामिल हों, क्योंकि दोस्तों सभी भारत के बड़े खिलाड़ी जो होंगे तो वह ओलंपिक में बिजी होंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये पोस्टपोन किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में होने वाले ओलंपिक में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये है दोस्तों लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर हैं उत्तराखंड के, और यह पूरे देश के दोस्तों सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनका संबंध दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से है। अगला प्रश्न है, राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिमालय कल्चर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून में। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। हमने इस क्लास में अप्रैल महीने के भी करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाया जाना है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना है तो एक हमारा दूसरा चैनल है स्टडी विद ओम सर, आप इस चैनल को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। साथ में दोस्तों आपको एक होमवर्क दिया जाता है। अगर जो सबसे पहले उस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देता है दोस्तों तो उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाता है। यह आपको कैसे मिलेंगे 100 रुपये? तो दोस्तों जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है, तो अगर आपका आंसर सही होगा तो दोस्तों आपसे आपका गूगल पे फ़ोन पे नंबर मांगा जाएगा और दोस्तों आपको उस नंबर पर, ठीक है, 100 रुपये पे कर दिए जाएंगे। या आप दोस्तों हमारे कंटेंट में है, ठीक है, उत्तराखंड काशीपुर क्षेत्र से हैं, ठीक है, तो आप ओम श्री साईं, ठीक है, एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।